बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक खैर आफियत से हों। आज मैं बना रही हूँ शलजम मटर। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी है, सर्दियों में बनने वाली और बहुत ही टेस्टी और इजी वे में बना रही हूँ। और इसकी 2-3 ट्रिक्स हैं इसको बनाने की, जिसकी वजह से शलजम के अंदर जो कड़वाहट सी थोड़ी सी महसूस होती है वो नहीं आएगी। आप फॉलो कीजिएगा, देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। शलजम मैंने ये छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं, मटर छील लिए हैं, उनको धो लिया है। इसके लिए आसान से मसाले चाहिए, नमक, मिर्चें और हल्दी और टमाटर 3 अदद मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। 2 अदद प्याज रफली चॉप करके मैं उनको ऑयल में हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। इतना आपने फ्राई करना है कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, बस हल्का सा पिंक सा कलर हो जाए। तो फिर आपने इसके अंदर अगला स्टेप करना है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, मसाले सारे, जिसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया है और 2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून हल्दी ली है। तो मेरी आधा किलो शलजम और आधा किलो मटर थे, सॉरी। तो इस हिसाब से मैंने स्पाइसेस लिए हैं, आप अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर लीजिएगा। और फिर आपने इसको मसाले को घी के अंदर डाल के भूनना है थोड़ा 1-2 मिनट, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भूनना है कि मिर्चों का कच्चापन और हल्दी का कच्चापन अच्छी तरह से पक जाए। फिर आपने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। टमाटर को डालकर आपने 2 से 3 मिनट के लिए ढककर इनको पकने के लिए रख देना है, ताकि टमाटर नरम हो जाएं। टमाटर थोड़े से आजकल ऐसे सख्त से बहुत आ रहे हैं टमाटर, तो बस फिर इनके लिए मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ा है और ढक के रखना पड़ा है, ताकि थोड़े से नरम हो जाएँ टमाटर ना। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और वीडियो पूरी देखा करें और स्किप ना किया करें, इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं रेसिपी की, वो भी आपको मिल जाएंगी। देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया है टमाटर के साथ। अब आपने इसके अंदर शलजम मटर ऐड कर दें। शलजम मटर ऐड करके इसको 1-2 मिनट आपने अच्छे तरीके से भूनना है मसाले के साथ, सही तरह भून कर आपने, ताकि इसके अंदर से ये जो शलजम के अंदर एक थोड़ा सा कड़वा सापन होता है ना, जो आपको महसूस होता है और जिसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसको अच्छी तरह भून लें। और इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने एक ब्रेड का पीस इसके अंदर डाल देना है। तो मटर आजकल थोड़े से सख्त से आ रहे हैं, जो गलते देर से ना, तो फिर मैंने इसके साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया, वरना तो शलजम के पानी में गल जाते हैं। आधा 1 कप पानी डाल के तो आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक देना है, तो शलजम भी गल जाएंगे, मटर भी। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है और शलजम को आपने मैश करना है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह शलजम को तोड़ना है, सारे शलजम नहीं तोड़ने, बीच में से थोड़े थोड़े शलजम को अच्छे तरीके से मैश करना है। एक बहुत मज़ेदार सा लुक आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है शलजम मटर का। शलजम मटर तो आप भी बनाते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। पराठे के साथ, उबले चावल के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। सर्दियां हैं, सर्दियों में नाश्ते में पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार शलजम मटर लगते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के आपने गार्निश कर देना है। शलजम मटर रेडी हैं। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।